देखिए, माननीय अवधेश प्रसाद जी 2022 में जब वो विधानसभा लड़ रहे थे, तो एकदम वो ढलान की तरफ थे और उनको रात दिन लग करके तन मन धन सारे संसाधनों से चुनाव जिताया गया और एकदम वो ढलान, मतलब ढलान आप समझ सकते हैं, 80-85 साल के हैं वो। तो लग नहीं रहा था कि ये बहुत आगे तक कुछ राजनीतिक अपना करियर चलाएंगे, लेकिन उनको जिताने में कहीं ना कहीं जो एकदम सारथी की तरीके उनके साथ डटे रहे। उसके बाद जो है इन्होंने मुझे उस समय जब उनके साथ चुनाव में आए हम, तो आश्वासन दिया था कि सूरज चौधरी, हम तुमको बड़ा नेता बनाएंगे, मौका मिलेगा तो हम बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको सौंपेंगे पार्टी में। इसी के साथ जब संयोग से लोकसभा लड़ने का उनको अवसर मिल गया, तो मेरे को फिर मौका मिल गया कि माननीय मंत्री जी से हम अपनी बात रखें, क्योंकि इन्होंने कई सारे वादे किए थे। तो मैंने कहा, माननीय मंत्री जी, आपने कहा था चुनाव लड़ने का आपको मौका देंगे, क्योंकि अब आप एमपी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अगर सीट खाली हो जाएगी, आप एमपी बन जाएंगे, तो मिल्कीपुर का जो उपचुनाव होगा, क्या उसमें मुझे मौका देंगे? तो इस बात का आश्वासन माननीय सांसद श्री अवधेश प्रसाद जी ने मुझे बहुत बारी दिया कि हाँ सूरज चौधरी, मैं जब चुनाव लड़ूंगा, जीत जाऊंगा, तो सीट खाली हो जाएगी, तो आपको ही लड़ना रहेगा और इसकी तैयारी पहले से बना के रखिए। सूरज चौधरी जब चुनाव ये माननीय मंत्री जी सांसद बन जाते हैं, तो इनसे अपनी बात रख करके आशीर्वाद, इनसे आशीर्वाद लेने के लिए जाता है, बधाई देता है कि आप सांसद बन गए हैं और अब आशीर्वाद दीजिए कि सूरज चौधरी जाकर के मिल्कीपुर में जो है चुनाव प्रचार करें, उपचुनाव का प्रचार करें। तो उस समय एकदम से पलट जाते हैं, बदल जाते हैं अपनी बात से और बोलते हैं कि पार्टी जिसको टिकट देगी चुनाव उसको लड़ाना है, सूरज चौधरी अभी आपको चुनाव नहीं लड़ना है। एकदम से अपनी बात से मुकर जाते हैं, जिससे मुझे हर्ट हुआ। इतनी बात तो ये जो है हर्ट होने वाली है, लेकिन इन्होंने उसके बाद भी सूरज चौधरी इनके साथ लगातार डटा रहा और कई सारे कार्यक्रम हुए जहां पे हम इनके साथ गए। इन्होंने एक आम पार्टी आमंत्रित की, मिल्कीपुर के जनता को, सिर्फ मिल्कीपुर के लोगों को बुलाया। वहां पे चूंकि मैंने टिकट मांगा था, तो इन्होंने सरेआम मेरे को बेइज्जत किया, जानबूझ करके बेइज्जत किया। बेइज्जत मतलब बहुत बुरी तरीके से बेइज्जत किया। आखिरी में उठ करके हम वहाँ पे चले आए। कोई नोक-झोंक भी हुई थी क्या वहाँ पे? बहुत बुरी तरीके से नोक-झोंक हुई। पूरे मिल्कीपुर की जनता को पता है, मिल्कीपुर के जो समाजवादी कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, सबको ये बात बुरी लगी कि सूरज चौधरी का इस मीटिंग में इस तरीके का अपमान हुआ। नोक-झोंक हुई, आपको अपमानित किया गया, आखिर किस बात को लेकर नोक-झोंक हुई? देखिए, वहाँ पे वहाँ के तमाम जो कार्यकर्ता थे, वहाँ की जनता थी, चूंकि मैं वहीं का लोकल हूँ, लोगों को आशा थी, लोग चाह रहे थे कि सूरज चौधरी को भी बोलने का मौका दिया जाए, बैठने का उचित स्थान दिया जाए, सम्मान दिया जाए। तो कहीं न कहीं बार-बार लोगों ने अवधेश प्रसाद जी को कहा, अजीत प्रसाद जी से मैंने पर्सनली भी कहा कि चूँकि अभी आपको पार्टी का आशीर्वाद मिल गया राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो हम भी आपके बारे में 2 शब्द कहना चाह रहे हैं कि आपको बधाई दे दें। लेकिन इन्होंने जानबूझ करके कि सूरज चौधरी पता नहीं क्या बोलेगा, माइक सैकड़ों लोगों के कहने के बावजूद भी सूरज चौधरी को नहीं दिया। जो लोगों को लगा कि इस तरीके से बेइज्जत करें हमारे मिल्कीपुर के लड़के का, इस युवा कार्यकर्ता का, तो कहीं न कहीं अपमान के तरीके लोगों को लग रहा था कि माननीय मंत्री जी इतने बड़े हैं, इस लड़के को नहीं बोलने दे रहे हैं, जो कुछ इनके बारे में बोलेगा नहीं। तो उनको, हमें लगा कि लोग कह रहे थे कि डर था कि सूरज चौधरी अपनी दिल की बात कहीं जो है पर्दा ना खोल दे, कि मतलब वो अपनी दिल की बात बोलेगा तो मिल्कीपुर की जो जनता है ना, सूरज चौधरी से भावुक हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो उसका उनको नुकसान होगा। ऐसा सोच करके उन्होंने खूब बेइज्जत किया, एकदम जितना उनसे हो सका बेइज्जत किया। उनका रवैया देख सकते हैं, जब मैंने पार्टी छोड़ा तो किस हिसाब से उनका समाजवादी कार्यकर्ताओं के, खास करके यादव समाज के एवं पासी समाज के कार्यकर्ताओं के लिए है, वो बड़ा जो है अपमानजनक है। इतना अपमान किसी का करना नहीं चाहिए। सूरज चौधरी की सिर्फ एक ही गलती है कि अवधेश प्रसाद के सामने उसने टिकट मांग लिया और उसका नतीजा ये मुझे इतनी जलालत दे रहे हैं। लगातार आप अपमानित हो रहे थे यहाँ पर। बिल्कुल, अपमानित ये लगातार कर रहे हैं, लेकिन एक जैसे पिता तुल्य इनको समझते थे, ऐसी धारणा के साथ इनके साथ डटे रहे। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि पुत्र के मुँह बात में नहीं समझ आई सूरज जी, जैसे कि उन्होंने कहा कि टिकट जिसे मिलेगा उसे लड़ाया जाएगा, लेकिन क्या टिकट समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता मांग नहीं सकता? कार्यकर्ता को प्रचार करने का अधिकार नहीं है, वो टिकट नहीं मांग सकता राष्ट्रीय अध्यक्ष से? क्या वही लड़ेगा, वही प्रचार करेगा जिसको टिकट मिलेगा उससे पहले? देखिए, है क्या ना कि ये 8-9 बारी के विधायक हैं और उसकी वजह से मिल्कीपुर के कुछ पेटेंट इनके साथी हैं, जो बताते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वही देखते हैं, तो कभी भी वहाँ पे ये किसी को जो है आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। इनका राय मशवरा जो लिया जाता है, उसी हिसाब से मतलब जो है पूरा जो है फैसला पार्टी लेती है। मतलब इनके पेटेंट 5-7 लोग हैं, जो इनके हिसाब से एकदम समझिए इनकी कठपुतली के तरीके काम करते हैं। वो कोई भी सही जो रिपोर्ट है जनता की
जब इन्होंने टिकट की बात आई थी तो मैंने, जब इन्होंने कहा कि पार्टी जिसको टिकट देगी, तो मैंने इनसे आग्रह किया था, रिक्वेस्ट किया था कि माननीय मंत्री जी आप सही कह रहे हैं, पार्टी जिसको टिकट देगी चुनाव उसी को लड़ाना ठीक रहेगा। तो मैंने इनसे कहा कि आप, हम टिकट मांग रहे हैं, हमको भी ले चलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी से, हम भी अपनी बात कह सकें। लेकिन इन्होंने बहुत बारी मुझे लखनऊ बुलाया, कभी इन्होंने मिलाया नहीं। जिस दिन मिलने की नौबत आ गई थी, 500 कार्यकर्ताओं को मिल्कीपुर से लेके गए। उसी भीड़ में एक हिस्सा सूरज चौधरी भी गया, जिसके साथ कई सारे लोग थे, और इन्होंने मिल्कीपुर के युवा कार्यकर्ताओं को अपमानित करने का काम किया। जो मिल्कीपुर का जिन्होंने वोट दिया, मैं मंत्री जी को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सांसद बने हैं, तो एक भी दिया, इनको एक अपना वोट दिया है, लेकिन उसे एक वोट गिनने की गलती नहीं करेंगे माननीय सांसद जी। मैंने दिया है अपने घर परिवार, मम्मी पापा, नात के नात, रिश्तेदार, सभी से आपको वोट देने के लिए आह्वान किया, रात दिन आपके लिए मेहनत की है। और आप मुझे माननीय अखिलेश यादव जी से जब मिलाने के लिए ले गए, तो मेरे कार्यकर्ताओं समेत हम लोगों को कार्यालय से बाहर कराने का काम किया। इसी तरीके से मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद को और उनके लड़के को मिल्कीपुर की जनता ने मन बनाया हुआ कि इस बार इनको बाहर का मिल्कीपुर। धोती खोलने का क्या मतलब? धोती खोल देंगे मतलब क्या है? धोती कहना क्या चाह रहे हैं आप? धोती खोलने का सेंस यही है कि जो इनकी जिंदगी में कभी हार नहीं हुई, एक इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी हार मिल्कीपुर में होने जा रही है। धोती खोलने का अभिप्राय मेरा यही है कि अब इनकी जो हार होगी, जो एक इज्जत है, धोती का सेंस इंदा इज्जत से है, उतनी बड़ी बेइज्जती होने जा रही है। अपने लड़के को मैदान में ला करके समाजवादी कितनी थू-थू कराने जा रहे हैं, जो इन्होंने अंदाजा नहीं लगाया होगा। मिल्कीपुर की जनता इनको मिल्कीपुर से खदेड़ने का काम करेगी। आप कह रहे हैं खदेड़ने का काम करेगी और इज्जत की बात कर रहे हैं, तो वहीं अवधेश प्रसाद कहते हैं सूरज चौधरी की औकात क्या है? औकात क्या है आपकी? औकात क्या है बताइए? देखिए, मेरी औकात इतनी है कि मैंने इनके लिए जो है मत दिया, एक अपना वोट दिया, और आज ये सांसद हैं। अगर ये सांसद हैं, इनको 5 लाख वोट पड़े हैं, तो एक वोट उसमें मेरा भी है। और औकात देखना है तो ठीक है, अगर सूरज चौधरी मैदान में आ जाएगा तो फिर इनको औकात उसका पता लग जाएगा। कई लोग जो इस तरीके से इनके समर्थन में इनको चढ़ा रहे हैं कि भाई सूरज चौधरी जो है ठीक है, कुछ नहीं नुकसान पहुंचा पाएंगे, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं ये गलफत इनकी जो है। अगर मैं भीम आर्मी से आ गया तो बसपा के साथ ही सिर्फ मेरा फेस देख रहे हैं कि सूरज चौधरी एक बारी आए तो सही, फिर इतिहास की तरफ बिल्कुल पीछे मुड़ के इतिहास बनेगा, मिल्कीपुर का इतिहास बनेगा। चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी हो, मिल्कीपुर की जनता को लोकल वहां प्रत्याशी की नीड थी, ऐसे प्रत्याशी की जो युवा हो, बोलने वाला हो, समाज में उनकी लड़ाई जो है लड़ सके, उनके सम्मान के साथ कहीं कोई खिलवाड़ हो रहा हो तो वो जो भी व्यक्ति हो उनके सम्मान के साथ समझौता ना करे, समझौता ना होने दे। ऐसे ही लोगों की जरूरत थी, मिल्कीपुर के लोगों की मांग थी। कभी मैं भी ऐसे ही सोचता था, कोई ऐसा नेता है जो मेरी आवाज बने, मेरे सर पे एक साया बने, तो सूरज चौधरी मिल्कीपुर के लिए एक अच्छे गार्जियन की हैसियत से साया बने काम करेगा, एक भाई